मैं तुझे इस बच्चे को नहीं खाने दूंगी। पार्वती जी कह रही हैं इस बच्चे को नहीं खाने दूंगी, तू छोड़ इसको छोड़ दे। नहीं, ये मेरा भोजन है, चौथे पहर के अंतर्गत मुझे जो मिलेगा मैं उसको खाऊंगा, ये मेरा भोजन है और मैं नहीं, ये मेरा भोजन है, ये चौथे पहर में जो मुझे मिलेगा मैं उसको पाऊंगा। मैं तुझे चौथे पहर का भोजन है मेरा। एक लाइट में अंदर जाइए। चौथे पहर का भोजन है ये मेरा, मैं नहीं दे सकता। और चौथे पहर के भोजन को मैं कैसे दे दूं तुझको? कैसे दे, कैसे प्रदान करूं? मैं तुझे नहीं दे सकता। पार्वती मैया ने तुरंत बारंबार कहा, माता पार्वती जी ने, मां पार्वती जी बारंबार कह रही हैं नहीं, इस बच्चे को तो मैं तुझे नहीं खाने दूंगी, ये बच्चा मैं तुझे नहीं दे सकती। तो कुछ और मांग ले, तुझे क्या चाहिए? तू जो बोले मैं तुझे देने को तैयार। बोल तुझे क्या चाहिए? तू जो मांगेगा मैं तुझे देने को तैयार हूं, तू जो कहे मैं तुझे दे दूं। मांग, तुझे क्या चाहिए? क्या दिया जाए तुझको, क्या प्रदान किया जाए तुझको? मांग ले, तुझे क्या दूं, क्या दूं? मगर ने, घड़ियाल ने उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी बोला, सुनो, फिर जो मांगूंगा तुमको देना पड़ेगा इस बच्चे के लिए। मांग ले, तुझे क्या चाहिए, दे दे, मांग ले, देऊंगी तेरे। घड़ियाल ने कहा, मगर ने कहा, अगर देना चाहती हो तो बस इतना दे दो कि तुम्हारे श्रावण के महीने में, श्रावण के महीने में तुमने भूलवश भी अगर पार्थिव लिंग का निर्माण करा हो और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर अगर एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करी हो तो वो बेलपत्र का फल मुझे दे दिया जाए। एक बेलपत्र का फल मुझे दो। एक बेलपत्र का, हाँ, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे दे दीजिए, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे प्रदान कर दीजिए, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे दे दीजिए। एक बेलपत्र, हाँ। पार्वती जी कहती हैं इस बच्चे के लिए मैंने हजारों वर्ष तक अगर तप करा हो तो वो तप भी तू ले ले, मैं तुझे देने को तैयार हूं। 1000 वर्ष का तप मैं घड़ियाल तुझे देने को तैयार हूं, पर एक निवेदन है कि श्रावण महीने में जो मैंने एक पार्थिव लिंग का निर्माण करा और जो बेलपत्र समर्पित करा उसका पुण्य मैं तुझे नहीं दे सकती। 1000 वर्ष का पुण्य ले ले, मैं दे दूंगी, पर एक श्रावण के महीने के पार्थिव लिंग के पूजन का एक बेलपत्र का पुण्य नहीं दे सकती। घड़ियाल कहता है मुझे तुम्हारे हजारों वर्ष का तप नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक श्रावण महीने के पार्थिव लिंग पूजन का एक बेलपत्र का फल चाहिए। तब पार्वती जी ने विचार करा, अब जरा विचार आप करिएगा, 1000 वर्ष तक तप करने का फल घड़ियाल नहीं ले रहा है, एक सावन के महीने के पार्थिव लिंग के पूजन में जो बेलपत्र समर्पित किया गया उसका फल ले रहा है। मतलब समझने का विषय है कि एक पार्थिव लिंग सावन के महीने में बनाया जाता है और उस पे एक बेलपत्र चढ़ाई जाती है तो 1000 वर्ष के तप का फल ज्यादा है, उसका फल ज्यादा है। 1000 वर्ष से ज्यादा तप के फल से बड़ा फल है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रावण महीने में कर कर एक बेलपत्र समर्पित कर। एक बेलपत्र करिए आप लोगों ने, किस किसने पूजन करी, जरा हाथ उठाओ। सभी ने करा है, रखो रखो वापिस।
अब जरा विचार करिए कि हजारों वर्ष के पूजन के फल के बराबर एक पार्थिव लिंग के निर्माण को और एक बेलपत्र समर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। एक पार्थिव और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक बेलपत्र में वो बल हो जाता है पार्थिव लिंग पूजन के श्रावण महीने के। हमसे लोग कहते हैं क्या पड़ी तुमको सावन महीने में शिवलिंग का निर्माण करवाना, पूजन करवाना, ऑनलाइन करवाना, क्यों? हम कहते हैं भूलवश भी अगर कोई अपने घर में सावन के महीने में पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, पूजन कर लेता, भूलवश भी, और एक बेलपत्र समर्पित कर देता है, उसको हजारों हजारों वर्ष का पुण्य फल तप का तो वैसे ही प्राप्त होगा। अब इतने कम से कम जिस दिन पार्थिव लिंग का निर्माण